हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम संस्कृत साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करवाने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि कालिदास का मुक्तक काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संगारम, महावीर चरितम। तो कालिदास का जो मुक्तक काव्य है, ऋतु संगारम जो है वो कालिदास का मुक्तक काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास का नाटक है। कुमार संभव जो है एक महाकाव्य है जिसमें शिव और पार्वती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और ऋतु संगारम जो है एक मुक्तक काव्य है। काव्य महावीर चरितम जो है यह कालिदास की रचना नहीं है। महावीर चरितम जो है भवभूति की रचना है। तो भवभूति की जो अन्य रचना है, उत्तरारामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, ये जो हैं भवभूति की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भवभूति की रचना हैं महावीर चरितम, ऋतु संगारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। तो भवभूति की जो रचना है, महावीर चरितम जो है वो भवभूति की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं भवभूति की महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तरारामचरितम, ऋतु संगारम जो है एक मुक्तक काव्य रचना है कालिदास की। किसकी है? ऋतु संगारम कालिदास द्वारा रचित एक मुक्तक काव्य रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास का नाटक है, जो कि कालिदास की दूसरी रचना है। और कुमार संभव जो है यह भी कालिदास का महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि ने नल और दमयंती की प्रणय कथा को आधार बनाकर महाकाव्य की रचना की है? कालिदास ने, श्रीहर्ष ने, माघ ने या भारवी ने? तो निम्नलिखित में से किस कवि ने नल और दमयंती की आधार बनाकर जो रचना की है, वो श्रीहर्ष ने नल और दमयंती की प्रणय कथा को आधार बनाकर महाकाव्य की रचना की है। कालिदास की जो है 7 प्रमाणिक रचना है। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंशम, जिनके 2 महाकाव्य हैं। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और एक और है। और 2 खंड काव्य ऋतु संगारम और मेघदूतम, इनके 2 गीति काव्य हैं। शिशुपाल वधम जो है वो माघ की रचना है। उत्तरारामचरितम जो है ही रचना है। और क्रातार्जुनीयम जो है वो भारवी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है कुमार संभव, कृतार्जुनीयम, कादम्बरी या इनमें से कोई नहीं। तो महाकवि भारवी की जो एकमात्र रचना है कृतार्जुनीयम जो है वो भारवी की एकमात्र रचना है। कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना है। कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की रचना है, जबकि कुमार संभव जो है वो भारवी की रचना है। भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माघ विचरित शिशुपाल वध है 19 सर्गों में, 20 सर्गों में, 18 सर्गों में या 22 सर्गों में। तो माघ विचरित जो शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध जो है इसका वर्णन 20 सर्गों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भवभूति की रचना नहीं है महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तरा रामचरितम या 10 कुमार चरितम। तो भवभूति की जो रचना नहीं है 10 कुमार चरितम जो है भवभूति की रचना नहीं है। यह जो है 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, जबकि महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तरा रामचरितम जो है भवभूति की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशुपाल वध के लेखक का नाम है माघ, कालिदास, हर्ष या भास। शिशुपाल वध की जो रचना का नाम है, शिशुपाल वध के लेखक का जो नाम है वो माघ है। शिशुपाल वध जो है माघ की रचना है और इसका 20 सर्गों में वर्णन किया गया है। कालिदास तो कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम यह कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि किस विषय में थी। तो अर्थ गौरव में, उपमा में, पद लालित्य में या उपयुक्त में से सभी। तो महाकवि जो कालिदास जो प्रसिद्ध थे, तो महाकवि कालिदास जो थे वो उपमा के लिए प्रसिद्ध थे। भारवी जो थे वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम और मागे गुढ़ा त्रयोशंति। माघ में भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। कालिदास जो थे वो उपमा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और दंडी जो हैं वो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध थे। और माघ में जो है ये तीनों गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एको रसहा करुण एव निमित्त भेदात पंक्ति किस कवि के द्वारा उद्धृत की गई है। कालिदास, भवभूति, भास या वाल्मीकि। तो एको करुण रसा जो पंक्ति है वह भवभूति के द्वारा रचित यह उत्तरा रामचरितम से ली गई है। तो भवभूति उत्तरा रामचरितम। और वाल्मीकि रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा रचित है। स्वप्नवासवदत्तम जो है वो भास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम यह जो है भास कालिदास के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस कुमार चरितम और प्रतिनाटकम। तो इनमें से जो अभिज्ञान शाकुंतलम की दूसरी रचना है, कालिदास की जो दूसरी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास की दूसरी रचना है। यह एक कालिदास जी का क्या है? नाटक है। कालिदास की जो पहली रचना है मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास की पहली रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास की दूसरी रचना है। कुमार रघुवंशम जो है यह क्या है? कालिदास का महाकाव्य है। इसका वर्णन जो है वो 19 सर्गों में किया गया है। इसमें रघुवंश के वंश का वर्णन किया गया है। 10 रूपक प्रतिभास जो है वो भास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर चरितम इस नाटक के रचनाकार कौन हैं? भवभूति, दंडी, श्रीहर्ष या भारवी। तो महावीर चरितम इस नाटक के जो रचनाकार हैं भवभूति जो हैं वो महावीर चरितम नाटक के रचनाकार हैं। इनके अन्य नाटक हैं महावीर चरितम, मालती, माधवम और उत्तरारामचरितम। क्रातार्जुनीयम जो है वो भारवी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके लिए कहा गया है कि इनके काव्यों में तीनों ही गुण विद्यमान हैं? तो भारवी, कालिदासस्य मागे या दंडी। तो किसके काव्यों में तीनों गुण विद्यमान हैं? तो माघ के काव्य में जो है वो तीनों गुण विद्यमान हैं। कालिदास जो है वो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं और माघ में तीनों गुण हैं। जबकि दंडी जो हैं वो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भारवी जो हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, कालिदास उपमा के लिए, माघ में जो है वो तीनों गुण पाए जाते हैं, दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पद लालित्य के विषय में कौन प्रसिद्ध हैं? दंडी, भारवी, हर्ष या कालिदास। तो पद लालित्य के रूप में जो है वो दंडी प्रसिद्ध हैं। दंडी जो है वो पद लालित्य हैं। भारवी जो हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास जो हैं वो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं और दंडी जो हैं वो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भास विचरित एकांकी है। पंचरात्रम, अवसेक नाटकम, दूतवाक्यम या बालचरितम। तो भास के द्वारा जो रचित एकांकी जो रचना है दूतवाक्यम जो है वो भास के द्वारा रचित एकांकी रचना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि महाकवि कालिदास द्वारा विचरित नाटक है रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम या मेघदूतम। तो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम जो है महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नाटक है, जबकि कुमार संभव जो है महाकाव्य है। रघुवंशम भी एक महाकाव्य रचना है। रघुवंशम भी एक महाकाव्य है। कुमार संभव रघुवंशम एक महाकाव्य है।
मेघदूत जो है वो एक गीति काव्य है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।